चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वोट कम पड़े थे, गिनती ज्यादा हुई है। ये आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान जब विपक्ष के नेताओं ने लगाया था तो इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी, कहा कि फाइनल फिगर नहीं आया है। फाइनल फिगर आएगा तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि सबूत है। इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी इस बात को लगातार कह रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्ष के नेता यह कह रहे थे कि वोटिंग में 400 मतदान केंद्र पर पोलिंग है, लेकिन 450 वोट कैसे हो गया? ईवीएम में 450 दर्ज है। इस बात को लेकर, वोटर परसेंटेज को लेकर खूब बवाल मचा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने तो बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन अब एक रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट के बाद फिर से बवाल मचना तय है। भाजपा क्या गड़बड़ी करके इतनी सीटें जीत पाई है? क्या विपक्ष गड़बड़ी की वजह से 99 तक पहुंच पाया है? यह सवाल उठ रहा है। क्या बीजेपी सच में बुरी तरीके से चुनाव हार रही थी और उसे जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खेल खेला, या मतगणना में, गिनती में गड़बड़ी की गई है? पूरा खेल क्या है, ये पूरा माजरा एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया है। एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जितनी वोट होनी थी उससे ज्यादा गिनती कर दिया गया है। अब ये पूरा मामला सीधे तौर पे सवालों के घेरे में है। एडीआर की जो रिपोर्ट है, पहले उस रिपोर्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्य हैं सवालों के घेरे में। और ये सवाल सीधे तौर पर संसद में विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे सकते हैं। विपक्ष पहले ही ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेर कर कोर्ट तक पहुंच चुका था। लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब वोटिंग हो रही थी, उस वक्त यह दावा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिया है, जो वोटिंग का परसेंटेज बताया है, इतना वोट कैसे कम और ज्यादा हो सकता है? इस पूरे मामले को लेकर खूब हाय तौबा मचा था। पहले चरण की वोटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग, तीसरे चरण की वोटिंग में कुछ स्थितियां ठीक हुई, लेकिन सवाल और आरोप दोनों उठते रहे, लगते रहे। आरोप लगा, इलेक्शन कमीशन की सफाई आई, सवाल उठाने वाले चुप नहीं बैठे, कोर्ट तक गए। और इस बीच एडीआर की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, इस खुलासे के बाद बिहार सहित देश भर की सियासत में बवाल मचना तय है। क्या कुछ खुलासा है वो हम आपको बता देते हैं। खुलासा ये है कि एडीआर की रिपोर्ट में जो बताया गया, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो एडीआर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में 538 सीटों का रिपोर्ट है। 538 सीटों पर जो वोटिंग और काउंटिंग हुई है, उसमें वोटों की गिनती में भारी अंतर है। 1-2 सीटों पर नहीं, 538 सीटों पर। सोचिए, 538 सीट। ये तमाम सीटें हार जीत के साथ देश के तरक्की, भविष्य और अगला प्रधानमंत्री तय करने वाला सीट। और यहां वोटिंग से ज्यादा परसेंटेज और परसेंटेज से ज्यादा गिनती। ये पूरा खेल है। ये खेल आंकड़ों का है। वोट आप दिए, नहीं दिए, गिनती में आपको ज्यादा नंबर दिखाया गया। खेल उसका है। आसान भाषा में कहे तो ये है कि वोटिंग कम हुई है, लेकिन जीतने और जिताने के लिए गिनती में ज्यादा बता दिया गया है। यह आरोप लगा है। अब एडीआर की रिपोर्ट जो है, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि एडीआर की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो चुनाव हुए थे, उसके नतीजे सामने आए। उसके बाद एडीआर ने उस पूरे मामले की तहकीकात की और अपने रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि 538 सीटों पर जो वोट डाले गए थे और जो वोट गिने गए थे, उनके अंतर में भारी फेरबदल है। एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने दावा किया है कि 362 सीटों पर डाले गए कुल वोट 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। 5 लाख से ज्यादा जो वोट है, 5.5 लाख, वो कम गिने गए हैं।
जबकि 176 सीटों पर डाले गए 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। 35,000 वोट। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो याद करिए हार जीत का अंतर किस तरीके से कम था। बेहद कम जो वोटों से जो लोग जीतकर संसद में पहुंचे हैं वो वहां पर उनका आंकड़ा पहुंचा था, बेहद कम नंबर था। हार जीत का अंतर बेहद कम था और इस तरीके से गड़बड़ी की बातें अब बवाल मचना तय है। अब सीधे तौर पर एडीआर की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है। एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों की गिनती में जो अंतर है उसे लेकर एडीआर ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। संभावना जताया है कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को लेकर एडीआर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आखिरी जो रिपोर्ट है वो देना होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उसमें असमर्थ मत प्रतिशत में वृद्धि कैसे हुई उसका जवाब नहीं दिया गया है। इसी बात को लेकर प्रोफेसर जगदीप जो है उन्होंने कहा है कि सूरत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात वाले सीट की बात करें, सूरत संसदीय सीट पर कोई मुकाबला नहीं हुआ था। इसके अलावा अमरोली, अतीगल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में जो वोट डाले गए थे वो गिने गए थे, उनमें काफी विसंगतियां हैं। जिन जिन जगहों पर वोटिंग हुई उन सीटों को छोड़ दें जहां पर नहीं हुई थी, बाकी जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उन सभी सीटों पर गड़बड़ी हुई है। कोई एक सीट नहीं है। गुजरात का एक सीट जहां निर्विरोध जो है वो चुनाव जीते हैं, उस सीट को छोड़कर, दादर नगर हवेली की कुछ सीटें छोड़कर, दमन की सीटें छोड़कर, जो भारत के वैसे लोकसभा के सीटें जिन सीटों पर चुनाव या तो हुए या हुए नहीं, वोटिंग नहीं हुई, उन जगहों पर वोटिंग जिन जगहों पर नहीं हुई उनकी सीटें छोड़कर 500 कुल 538 जो सीटें हैं जहां गड़बड़ी की बातें कही जा रही है और इसी गड़बड़ी पर सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो अंतर जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें गड़बड़ी है, जो अंतर है आंकड़े का उसमें भारी फेरबदल है। चुनाव आयोग ने 7 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का जो फाइनल आंकड़ा जारी किया था उस आंकड़े में ये गड़बड़ियां सामने आई है जिसमें कुल मिलाकर 65.79% वोटिंग की बात कही गई थी, जबकि एडीआर के संस्थापक के दावे के बाद देश में बड़ा सियासी संग्राम छिड़ने की संभावना है। 65% से थोड़ा सा ज्यादा जो है वोटिंग की बात की गई थी, लेकिन गिनती में जो नतीजे सामने आए हैं ये नतीजे चौंका रहे हैं, हैरान कर रहे हैं और विपक्ष को मुद्दा देकर संसद में बवाल हो सकता है। आपको बता दें कि देश में जो है सीधे तौर पर मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष को एडीआर की रिपोर्ट आंख लगी है और इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले लोग जो पहले कह रहे थे उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिला है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आगे क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन कमीशन की सफाई क्या आती है, एडीआर ने अपना रिपोर्ट दे दिया है और अब बारी इलेक्शन कमीशन की है। सीधे तौर पर देश भर की सियासत में इस रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ये यूपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन है ट्विटर पे। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई एक्सप्लेनेशन मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर कहीं और होगा तो कोई बताएगा। इससे ये समझ में आता है अच्छा, ये अभी आगे आगे आपको पता लगेगा कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक में तो पोलिंग हुई नहीं, उसका नाम कौन बताएगा? सूरत। और 3 में वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड बराबर हैं, 4 में। तो इसका मतलब है ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर इज अ डिफरेंस, किसी में कम है किसी में ज्यादा। तो ये जो बता रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज इतनी प्रेवलेंट हैं कि 538 पोलिंग स्टेशन में इनमें से हो गई एक। हाँ, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2 में सारी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा सवाल हम लोगों का ये है कि आप ये जनरलाइज एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये होता है और ये होता है।
कि भाई डॉक्टर के पास जाइए कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहेगा सर इसके 4 वजह हैं, इन वजह से हो जाता है। मैं कहता हूं मुझे 4 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या हो रहा है वो बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताइए कि क्यों हुआ ये डिफरेंस। अगर ये 2 ही हैं तो दोनों में से कौन सी अलीपुर द्वार में है, कौन सी चंडीगढ़ में है, कौन सी तमिलनाडु में या फलानी पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो नहीं बताते। ये भी एक ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। ट्विटर को जो आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूं, उस पर जो चीजें लिखती हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अगर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन या यूपी के सीईओ कि हम उनके ट्विटर की पोस्ट को देख के सेटिस्फाई हो जाएं, तो जरा जाती है। सो मैं तो अभी यहीं रोकूंगा अपनी बात को, पहले पूरा बताएंगे, क्योंकि इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली सारे डेटा को खंगाला है। और आप लोगों ने शायद इनके यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे, ये बहुत प्रोलिफिक है उस मामले में। तो ये डेटा क्रंचिंग बहुत करती हैं। इन्होंने 543 सीट की वो डेटा क्रंचिंग की, इन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले, वो ये बताएंगी, वो हमारी रिपोर्ट से इंडिपेंडेंट है। पूनम जी। थैंक यू। थैंक यू जगदीप सर। वो वैसे तो सर ने सब कुछ ही कवर कर लिया है, मैं बस एड ऑन्स करूंगी। डेटा, जहाँ तक डेटा का सवाल है 543 का, वो हमने मैच किया है एडीआर के साथ। मैंने तो वो डेटा एब्सोल्युटली मैच करा फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि सोर्स डेटा का सबका एक ही है। सारा डेटा ईसीआई के वेबसाइट पे है। जिसको डेटा क्रंचिंग करने का शौक है प्लीज करे, इट्स अ टीडियस जॉब, मतलब मुझे तो मजा नहीं आता है, लेकिन मैंने किया और जो फैक्ट्स है वो सब आपके सामने। आई वॉन्ट टू एड समथिंग हियर बियॉन्ड दिस। 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ईसीआई ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की, मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैं रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में एडीआर ने ऑफ कोर्स इस पे पीआईएल फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था, इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, still there is an explanation. Secondly, now deficit, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, ईवीएम नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं?
दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और, आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट आल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था, बट यहाँ तो 3000 से ऊपर के वोट सरप्लस में आए। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है, मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन एज अ वोटर। ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आने चाहिए। हमारे प्रेस क्लब में भी इलेक्शन होता है, जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, हम भी तो आते हैं ना वोट करने के लिए, हम भी चाहते हैं कि एक एक वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, नहीं हो तो झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े। मैं खुद इलेक्शन फाइट किया। तो अगर वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते हैं, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये, इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया, और इस चीज को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट ऑन दैट। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन? सेकेंडली, 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स। सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे सबको पता होगा कि कितनी कंट्रोवर्सी, कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।